यहाँ पे आओ बेटा। पूरा चैप्टर जो हमारा है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। किसके ऊपर? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आए मतलब आपको समझना है राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, उसके अलावा हम ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ABC। कौन सा? इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। अभी एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मैथ्स में सिंबल्स है। फॉर एग्जांपल थीटा, क्या बोलते हैं इसको? थीटा। फिर अल्फा, बीटा, गामा, बराबर। ये कोई भी सिंबल्स आप एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, और कोई इसका यूज नहीं है, सिर्फ एंगल रिप्रेजेंट करेगा बस। और कोई डिफरेंस भी नहीं है कि सर अल्फा हो तो अलग है, थीटा हो तो कुछ अलग है, बीटा कुछ अलग है, कुछ नहीं। सबका मतलब से कोई भी आप यूज कर सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे यूज किया एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा। कौन सा? अभी थीटा से एंगल सी बोलो कि थीटा बोलो, जो भी बोलो, वहां से आपकी ऑपोजिट साइड होगी ए बी। कौन सी साइड? कहां से मेजर करें हमने? थीटा से, सी से। यहां से देखना है आपको कि यहाँ पे आप खड़े रहो तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी आपकी? ए बी। यहाँ पे आप हो तो बी सी जो है वो एडजेसेंट साइड होगी आपकी। कौन सी? एंड 90 के सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, बराबर। याद रहेगा ये डिपेंड करता है कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ आपने सी से ऑब्जर्व किया है, अगर आप ए से ऑब्जर्व करते तो ये दो साइड चेंज होता है। ए से ऑपोजिट हो जाती बीसी, और ए बी हो जाती आपकी एडजेसेंट। याद रहेगा। तो एंगल का नाम क्या है वो देखो। कई बार आपको एंगल सी भी बोलेंगे और कई बार थीटा भी बोलेंगे, दोनों का मतलब सेम। पोजीशन हमारी यही है कि यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ से ए बी आपकी ऑपोजिट साइड है, और यहाँ से ही बी सी आपकी एडजेसेंट साइड है, और ए सी आपकी हाइपोटेनियस। हम सब अभी हमारे मेन हीरो चैप्टर के मेन 3 हीरो है। कितने? साइन। पूरे चैप्टर में हम जो पीछे एंगल है वो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो चेंज होता रहेगा। हम सिर्फ बोलेंगे हीरो का नाम, साइन। क्या? साइन। यहाँ थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, ए हो, बी हो, सी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। साइन की फॉर्मूला में उससे कोई चेंज नहीं होगा। पहले मैं वर्ड्स में लिखवाता हूँ। साइन की फॉर्मूला होती है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगर यहां से हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑपोजिट साइड का नेम होगा ए बी, और हाइपोटेनियस का ए सी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी अपॉन ए सी। दूसरा हीरो है पिक्चर का कॉस। क्या है? कॉस की फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगर यहां से आप ऑब्जर्व करो तो एडजेसेंट साइड का नेम होगा BC एंड हाइपोटेनियस AC। तो BC बाय। तीसरा हीरो है 10। कौन है? उसमें है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
ऑपोजिट साइड का नेम क्या है? ए बी। एडजेसेंट का नेम बी सी। डन डन। कौन से ट्रायंगल के लिए है पूरा चैप्टर? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक एंगल होगा आपका 90। एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में भी आपको ऐसा कोई सिंबल दिख सकता है, नहीं तो सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे भी हमने थीटा लिखा है उसमें यहाँ पे मैं सी भी लिख सकता हूँ, साइन सी, कॉस सी, टेन सी। राइट साइड में बट कोई चेंज होगा नहीं। थीटा लिखो, सिंबल लिखो, अल्फाबेट लिखो, कुछ भी चलेगा। यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो इसलिए ये आपकी ऑपोजिट साइड हुई ए बी, एडजेसेंट साइड हुई बी सी और हाइपोटेनियस हुआ ए सी। तीन फॉर्मूला, इस तीन के बेस पर और भी फॉर्मूला है बट मेन तीन हीरो है चैप्टर। कौन से? साइन कॉस टेन। साइन की फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अभी थोड़ा गुजराती में चलते हैं याद रखने के लिए। ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं गुजराती में सामेनी साइड। शू बोलिए बेटा? एडजेसेंट को बोलते हैं बाजू। एडजेसेंट मतलब बाजू में। आने याद रखवा माटे सिंपल राखीशुं हिप्पो। हाइपोटेनियस ने शुं कहीशुं? हिप्पो। तो सामे हिप्पो, बाजुमां हिप्पो, सामे बाजुमां हिप्पो हिप्पो। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब सामे हिप्पो। एडजेसेंट मतलब डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो તમે ચેક કરો તો છે બાજુમાં? અમુક ને બાજુમાં હશે। और 10 मतलब सामे डिवाइड बाय बाजू में। और लास्ट में जो है हिप्पो, हिप्पो वो सिर्फ सेट करने के लिए रखा है ताकि थोड़ा स्लोगन हमारा अच्छा लगे। क्या बोलेंगे? सामे हिप्पो, बाजू में हिप्पो, सामे बाजू में हिप्पो हिप्पो। सामे मतलब ऑपोजिट, हिप्पो मतलब हाइपोटेनियस। याद रखो सामे हिप्पो એટલે કોનો હતો? સાઇન। સામે એટલે ઓપોઝિટ, બાજુ हिप्पो એટલે हाइपोटेनियस। પતી ગયું? બીજું કોણ હતું? બાજુમાં हिप्पो એટલે કે cos। cos એટલે એડજેસન્ટ अपॉन हाइपोटेनियस અને સામે બાજુમાં એટલે ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये पूरा आप नीचे लिख देना, कैसे याद रखना है। प्री एडवाइस लेना है तो लो, नहीं तो जाने। आज ही खाली सैम्पल है। चैप्टर पतશે ત્યાં સુધી મગજને બેર વાગી જશે। એટલે જો આવી રીતે યાદ નહીં રાખો તો પછી તમારી ઈચ્છા, તમને કોઈ બીજી સારી અને ચેપ્ટર પૂરું થશે ત્યાં સુધી રોજ આવીને આપણે આ બોલવાનું જ છે। રોજ નવી નવી ફોર્મ્યુલા એડ થતી જશે, આપણે સ્લોગન બનાવીશું નવા અને રોજ બોલવાની। તમે આમ જુઓ કડાકે કડક આમ बदी वैल्यू तमे आम कड़कड़ाट बोलशो। चलो बेटा आगे। लिखना नहीं है, फिर से देखना है सिर्फ। एक और लिस्ट। देखना है सिर्फ। देख मेरे भाई, और 3 मेंबर हमें देखने को मिलेंगे। कौन नया आया? कॉसेक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मैं बाद में बोलूंगा, बोल देता हूँ। गुजराती में याद रखेंगे हम। रेसिप्रोकल को गुजराती में कहते हैं ऊंधू। क्या बोलते हैं?
શું યાદ રાખવાનું? સાઇન નું ઊંધું કોસ. याद रहेगा? साइन નું ઊંધું કોસેક, કોસેક નું ઊંધું સાइन. चलो बोलो. कॉस नो ઊંધું सेक, सेक नो ઊંધું कॉस. क्या बात है? हाँ. चलो बेटा फिर से. टेन નું ઊંધું કોટ, કોટ નું ઊંધું ટેન. બે બેની સિક્વન્સ રાખવાની, બરાબર? પેર. ચલો फिर से. સાઇન નું ઊંધું કોસેક, કોસેક નું ઊંધું સાઇન, કોસ નું ઊંધું સેક, सेक નું ઊંધું કોસ, टेन નું ઊંધું કોट, कोट નું. अभी आप मुझे बताओ, अगर साइन कॉस टेन की आपको फॉर्मूला आती है. साइन मतलब सामे हिप्पो, कॉस मतलब बाजू में है, टेन मतलब सामे बाजू में. अगर ये तीन आपको आती है तो इसका रेसिप्रोकल नहीं आता. साइन की फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो कॉसेक की क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट. मगज. कॉस की फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो कॉसेक નું ઊંધું सेक, कॉसेक નું ઊંધું सेक. तो सेक की फॉर्मूला क्या होगी? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. टेन નું ઊંધું कॉट, टेन की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो इसका रेसिप्रोकल कॉट मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. इसकी ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार लिख दो आप. स्पेशली याद रखने की जरूरत नहीं है. स्पेशल कितनी याद रखनी है? सिर्फ तीन. साइन कॉस टेन, उसका उल्टा हमें आएगा. चलो मेरे साथ लिख दो. सेक के लिए लिखेंगे हम हाइपोटेनियस, सॉरी पहले कॉसेक आएगा. हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट. सेक मतलब कॉस નું ઊંધું मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. कॉट मतलब टेन નું ઊંધું. रोज हम जो रिपीटेशन करेंगे इसमें ये फॉर्मूला नहीं बोलनी है हमें, ठीक है? याद रखना. बॉक्स बना के क्रॉस कर दो तो भी चलेगा. ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, स्पेशली याद रखने की जरूरत नहीं है. चलो अभी टेन कॉट के बेटा दो स्पेशल फॉर्मूला है. कैसी? वो आइसक्रीम वाले लगते हैं ना, ऋतु आइसक्रीम स्पेशल, सत्यनारायण स्पेशल. गए आप सत्यनारायण आइसक्रीम? डबल संडे खाए सिंगल? किसके साथ? डबल खाने के लिए डबल में जाना पड़ता है. फ्रेंड के साथ नहीं. ट्रिपल संडे भी आता है नहीं? यार बहुत मजा आया.
टेन, टेन की वो फॉर्मूला तो है ही, कौन सी? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बट साइन और कॉस के साथ भी एक रिलेशन है उसका। टेन मतलब साइन बाय कॉस, क्या? टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस। कॉट का भी एक रिलेशन है, इसका उल्टा कॉस बाय साइन, क्योंकि अभी हमने बोला था टेन नुंदू कॉट, तो जो टेन की फॉर्मूला है उसकी उल्टी फॉर्मूला कॉट की। तो ये स्पेशल फॉर्मूला है। अगर साइन कॉस और टेन का रिलेशन आपको चाहिए तो ये वाली, साइन कॉस और कॉट का रिलेशन चाहिए तो नीचे वाली। तो टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस बाय साइन। इन ट्रायंगल एबीसी, फर्स्ट वन, right angle at B, AB is 24, BC is 7, determine sin A cos A, sin C cos C। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो साइड दी है, कितनी साइड? तीसरी कैसे लाएंगे? पाइथागोरस। किससे? क्योंकि तीन साइड होगी हमारे पास तो ही साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं, अगर तीनों साइड हो तो। देखते रहना। AB is 24, BC is 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस से हम AC फाइंड कर सकते हैं, बराबर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले थ्योरम याद होना चाहिए। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। मंडे का टेस्ट का ये नतीजा है। AB की वैल्यू है 24, BC की वैल्यू है, कुछ तो आपको स्क्वायर याद ही रहने चाहिए, 576, समझे? तो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर आता है। बोथ साइड स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो गया, राइट साइड 625 का स्क्वायर रूट 25। अभी हमारे पास तीनों की तीनों साइड है। अरे ओ सांबा, क्या लाना है? पहले में बोला है साइन सी एंड सॉरी साइन ए कॉस ए। साइन ए से हमें ऑब्जर्व करना है, यहां से ए से, कहां से? तो ए से ऑपोजिट कौन सी होगी? बी सी, हाइपोटेनियस ए सी। BC की वैल्यू 7/25। क्या बोला था? और cos A एडजेसेंट अपॉन वन। ए से अगर देखें हम तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए से। ए से एडजेसेंट કઈ બેહાડું તને? બોલો ખોડામાં બેહાડું? અહીં પહેલી બેન્ચે બેઠો તો ઊંઘે છે રાઠોડ। एडजेसेंट साइड अपॉन
वैल्यू सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा है साइन सी कॉस सी। फॉर्मूला वही रहेगी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होगा, सी से ऑब्जर्व करना है आपको, तो ऑपोजिट होगी ए बी। ए बी अपॉन वैल्यू एडजेसेंट अपॉन सी से अगर देखें तो बी सी आपके एडजेसेंट साइड एंड ए सी हाइपोटेनियस। बी सी अपॉन वैल्यू क्या दिया है आपको, साइन ए इक्वल टू, बस एक रिलेशन दिया है, साइड की वैल्यू नहीं है आपके पास, है साइड की वैल्यू। देख मेरे भाई, एंगल ए यहां पे यूज किया है, मतलब ए तो हमारा 90 कभी नहीं होगा, क्योंकि 90 से हमने कोई रिलेशन बनाया 90 एंगल से नहीं। मतलब मान लेते हैं ट्रायंगल में बी आपका 90 है, तो कुछ ट्रायंगल इस तरह बनेगा हमारा बी 90, ए हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं सी है। रिलेशन जो दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, अभी हमें साइन की फॉर्मूला लिखनी है, साइन की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए से अगर आप देखो तो ऑपोजिट कौन होगी, बी सी, और हाइपोटेनियस सी ए, इक्वल टू हमें लेना है के। क्या लेना है, याद रखने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, गुजराती में लिख देना के वाड़ी में थड़ी हुई, याद रखो, શું યાદ રાખો, એટલે એનું મેં 8-10 સમનું બંચ બનાવ્યું છે, બધા જોડે જ કરવાના, કે વાળા બધા કે વાળા, નોર્મલ પેલા પૂરા કરી દીધા, બધા કે। साइन ए 3/4 हमें दिया है, फॉर्मूला ए से अप्लाई करें तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस सी बी और बी सी जो भी लिखो आप, सी बी अपॉन सी ए इक्वल टू के। सी बी के लिए 3K हमें एज्यूम करना है क्या, और सी ए के नीचे लिए 4K। सी बी के लिए 3K, सी ए के लिए 4K। यहाँ पे लिखते हैं हम सी बी 3K, सी ए 4K, पाइथागोरस से हम बी ए फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पीटी। सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। सी ए की वैल्यू 4K होल स्क्वायर, सी बी की वैल्यू 3K होल स्क्वायर, बी ए स्क्वायर 16K स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। 9K स्क्वायर लेफ्ट साइड लाएंगे, 16K स्क्वायर माइनस इक्वल टू बी ए स्क्वायर। 16 माइनस 9 7K स्क्वायर इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं है, तो रहेगा √7। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो बी ए की वैल्यू आई √7K।
क्या है अभी आपको क्या लाना है? 3 साइड मिल गई हमें, चाहे वो के फॉर्म में हो, हमें कोई लेना देना नहीं। CB है 3K, CA है 4K और BA है √7K। क्या लाना है आपको? कॉस ए। चलो ए से अप्लाई करो कॉस की फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, BA अपॉन CA। BA की वैल्यू √7K, CA की वैल्यू 4K, के सपा बचा क्या? √7/4 और 10A लाना है, ऑपोजिट अपॉन एडजेस्ट, ऑपोजिट साइड ए से ऑपोजिट CB और एडजेसेंट BA। CB की वैल्यू CB 3K एंड BA √7K, के कट बचेगा 3/√7 आएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B इज 90 और रिलेशन है 10A इज 1/√3। क्या हुआ? In triangle ABC, measure angle B equal to 90. A से अप्लाई करो बेटा 10, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट BC अपॉन BA और AB। इक्वल टू K, 1 into K, BA इक्वल टू √3K। AC square इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC फाइंड करना है हमें, BA की वैल्यू है √3K, BC की वैल्यू है K। √3 का स्क्वायर 3, K का स्क्वायर K स्क्वायर, K स्क्वायर 4K स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट AC, 4 का स्क्वायर रूट 2, K स्क्वायर का K। अभी जो हमें फाइंड करना है उसमें बेटा चाहिए हमें साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, 4 वैल्यू चाहिए। क्या? साइन A कॉस A, पहले साइन A से अप्लाई करो साइन, तो ऑपोजिट होगी CB BC, जो नाम लिखा वही लिखना है, BC अपॉन CA। AC AC है ना, नाम में क्या रखा है? BC की वैल्यू K, AC की वैल्यू K कट 1/2 cos A, एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट साइड BA, AB क्या है? BA है, मस्ती नहीं जो अभी, BA अपॉन AC है, मस्ती नहीं। BA की वैल्यू
√3k AC की वैल्यू ओ ना को तो क्या मैंने कहा 2k sin C C से अप्लाई करो बेटा C से तो ऑपोजिट होगी AB अपॉन AC जो भी लिखो AB अपन AC लिखो CA लिखो वैल्यू √3k अपॉन 2k ना होना को cos C एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस तो BC अपॉन CA अबे बाय AC ले BC की वैल्यू K AC की वैल्यू 1/2 अभी हमें फाइंड करना है sin A cos C cos A sin C बराबर चलो 4 की वैल्यू sin A हमने लाया है 1/2 cos C 1/2 cos A √3/2 sin C √3/2 देख बेटा जब भी मल्टीप्लिकेशन में सेम वैल्यू आए तो क्या बोलते हैं हम स्क्वायर यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नीचे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर एडिशन 1 + 3/4 4/4 1 एक का आंसर आ गया अभी सेकंड उसमें चाहिए cos A cos C माइनस sin A sin C cos A cos A cos A √3/2 cos C 1/2 sin A 1/2 √3/2 देखिए इसमें बेटा 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा √3/4 सब्ट्रैक्शन 0 PQR राइट एंगल एट Q ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR आप जहां भी रखो चलेगा यहाँ पे P लिखो यहाँ पे R लिखो तो भी चलेगा बट जो राइट एंगल है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चलो उसमें एक रिलेशन दिया है PR + QR = 25 मेजर एंगल Q 90 करना तो हमें वही है पाइथागोरस से 3 साइड फाइंड करनी है बट डायरेक्ट नहीं दी अगले वाले सब में क्या था 2 साइड थी थर्ड साइड पाइथागोरस से मिल गई बराबर बट यहाँ पे डायरेक्ट आपको 2 साइड नहीं दी है थोड़ा रिलेशन दिया है मगज दौड़ा के आंसर लाना पड़ेगा PR + QR = 25 कोई एक की वैल्यू आप फाइंड कर दो चाहे PR की करो चाहे QR की मान लो मैं PR की वैल्यू फाइंड करता हूं तो QR जाएगा राइट साइड 25 माइनस QR और कुछ दिया है या PQ = PQ की वैल्यू है 5 PR के बदले हम लिखेंगे 25 माइनस QR एंड QR के बदले QR इटसेल्फ पहले 3 साइड लाएंगे फिर आगे sin P cos P tan P जो कुछ भी है वो हम फाइंड कर सकते हैं पहले 3 साइड और कुछ नहीं चलो इसको याद करेंगे बाय यूजिंग PT PR स्क्वायर = PQ स्क्वायर प्लस QR अभी आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशन हमने क्यों बनाया
क्योंकि एक फॉर्मूला से एक अननोन मिल सकता है, ऐसा मैथ्स का रूल है। क्या? एक फॉर्मूला से सिर्फ एक अननोन। एक फॉर्मूला में दो अननोन हो तो हमें मिल नहीं सकते, उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। अगर तीन अननोन फाइंड करने हैं तो तीन इक्वेशन। पिंटोज क्या लिख रहा है? नॉलेज। आउ नहीं आऊ? पी आर की वैल्यू रिप्लेस बाय 25 माइनस क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू है आपके पास? यस 5। क्यू आर इट सेल्फ क्यू आर, नो चेंज एट ऑल। अभी आप देखो पूरी फॉर्मूला में सिर्फ एक ही अननोन है, कौन? क्यू आर। तो मिल जाएगा क्यू आर। क्यू आर को हम यहाँ पे रखेंगे तो कौन मिलेगा? पी आर। मिल गई तीन साइड, एक तो है ही ऑलरेडी पी क्यू। तो चलो कौन सी फॉर्मूला, कौन बताएगा? फॉर्मूला फॉर आइडेंटिटी, 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 पैसा वसूल, पल्सा इक्वल टू, या ए यहाँ पे है 25 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। इक्वल टू की दोनों साइड अगर कोई इक्वल है तो सपाक क्यू आर स्क्वायर चला गया। 25 स्क्वायर 625, 25 टू ज़ा 50 क्यू आर। लेफ्ट साइड कुछ बचा नहीं बचा? अभी सिंपल इक्वेशन, जिसको फाइंड करना है उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी सब एक तरफ। 625 माइनस इज इक्वल टू, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिसको सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, बट अब क्या करें, बचेगा कितना? 600 इक्वल टू 50 पी आर 50 आएगा डिवीजन में, डिवीजन 12 5 60। चलो क्यू आर की वैल्यू मिली, बट पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस 12 कितना बचा? 13। तो 12 13 एंड 5 हो गए ट्रिपलेट। पी आर नहीं था वो हम लाए 13, पहले मिसिंग था। क्यू आर भी मिसिंग था, वो लाए हम 12। चलो હવે તમે બોલો શું જોઈએ છે? साइन पी कॉस पी टेन पी बराबर। पी से हमें ऑब्जर्व करना बेटा, पी से यहां से एंगल पी से अगर देखे तो ऑपोजिट साइड क्यू आर, एडजेसेंट साइड पी क्यू, हाइपोटेन्यूस पी आर। साइन पी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट क्यू आर अपॉन क्यू आर की वैल्यू अपॉन cos p, adjacent side upon hypotenuse, adjacent PQ, P से ऑब्जर्व करना है, सो adjacent PQ, hypotenuse PR, PQ की वैल्यू अपॉन, अभी tan P लाने के दो रास्ते हैं, एक tan की देसी फॉर्मूला, एक tan की स्पेशल फॉर्मूला, दो थी ना, एक थी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट और एक थी साइन अपॉन कॉस। जो भी आपकी इच्छा यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम देसी वाली यूज करते हैं ताकि आपको फिगर में पता चले। चलो ऑपोजिट साइड एडजेसेंट क्यू आर की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? बाकी के जो हीरो बचे हमारे उसके लिए 0 और 90 में हमारे पास सिर्फ साइन कॉस है, कौन है? बाकी के चार मेंबर बचे टेन कॉट सेक कॉसेक। तो पहले 0 डिग्री में साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 0 क्या था? 0।
कॉस 0 1, बराबर। अभी cosec 0 देखना मेरे भाई, cosec 0 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन 0, एम आई राइट? बट साइन 0 की वैल्यू क्या थी? 0। क्या थी साइन 0? नीचे 0 तो आंसर अनडिफाइंड। समझे कि नहीं समझे? सेक 0, सेक किसका उल्टा है भाई? कॉस का। किसका उल्टा? सेक, कॉस का। कॉस 0 की वैल्यू और 1 अपॉन 1 1। चलो 10 की एक स्पेशल फॉर्मूला थी, साइन बाय कॉस। तो टेन 0 मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0। क्या? साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 0, कॉस 0 1, ऊपर 0 तो आंसर 0। याद आया? ऊपर 0 तो आंसर। कॉट 0, कॉट की फॉर्मूला थी कॉस बाय साइन, मतलब कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 1, साइन 0, नीचे 0 तो आंसर अनडिफाइंड। लिखोगे? अभी 90 डिग्री के लिए यहीं से मैं कंटिन्यू कर देता हूं। फॉर 90 डिग्री हमारे पास दो वैल्यू है, साइन 91, कॉस 90 0। अभी बाकी चार मेंबर हम लाते हैं। चलो पहले कॉसेक, कॉसेक 90 कैसे मिलेगा? 1 बाय साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, 1 बाय 1 1। सेक 90 किसका उल्टा है? सेक, कॉस का। कॉस 90 की वैल्यू 0, नीचे 0 तो अनडिफाइंड। कौन बचा अभी? 10 कॉट। चलो 10 90, 10 की फॉर्मूला साइन 90 बाय कॉस 90। साइन 90 1, कॉस 90, नीचे 0 तो अनडिफाइंड। कॉट 90, कॉस 90 बाय साइन 90। कॉस 90 की वैल्यू साइन 90, ऊपर 0 तो आंसर 0। आया समझ में? इसलिए मैंने वो लिखाया था आपको, ऊपर 0 तो आंसर, नीचे 0 तो आंसर अनडिफाइंड। अभी ये सब की सब वैल्यू आ गई। इसके कॉम्बिनेशन से आपका टेबल अंदर बनाया है टेक्स्ट बुक में, पर वो आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए ये हिंट याद रखना। पहले इतनी वैल्यू, ये हम हर रोज बोलेंगे, जब भी आप फ्री पढ़ो लिखते रहना। कहाँ पे? ऊपर माड़ियामा, ऊपर जो मार्जिन है उसमें साइन 30 कॉस 60 1 बाई 2, साइन 60 कॉस 30 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। चलो एक बार बोलते हैं, फिर आप लिख देना। साइन 30 कॉस 60 1 बाई 2, साइन 60 कॉस 30 रूट 3 बाई 2, साइन 45 कॉस 45 1 बाई रूट 2, tan 30 cot 60 1 by root 3, cot 30 cot 30 root 3, tan 45 cot 45 1। बराबर? अभी 0 बोलना है। cos 0 1, sin 0 0 90, cos 90 0, sin 91। और अभी एक भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। बराबर? ये आपको रिलेशन से जब भी जरूरत पड़े आपको वैल्यू बनानी है, इसको यूज करके। चलो स्टार्ट करो। तो देना है कि सर साइन 60 ये है, साइन 30 ये है, कॉस 60 ये है। देखते रहना। कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, एक एक करके। चलो साइन 60 रूट 3 बाई 2, बराबर। अब आप बड़े हो गए हो, मल्टीप्लीकेशन मतलब डॉट। कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 बाई 2।
दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में हो तो स्क्वायर होगा, तो √3/2 स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर। चलो √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। न्यूमरेटर एडिशन, डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1/4 बराबर। सेकेंड नंबर, अभी फोर्थ नंबर। मार खाओ लेदार कीर्तन भाई, कीर्तन शू सीखोदरा लल्लूड़ी बंद राखी लख्या करो। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60, sec 30 cos 60 cot 45। सेकंड तक आ गए आप कि नहीं आए? ये फोर्थ तक, हाँ चलो। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 cosec 60 से पहले sin 60, sin 60 √3/2, उसका उल्टा 2/√3। sec 30 से पहले cos 30, cos 30 √3/2, उसका उल्टा 2/√3। cos 60 1/2, cot 45 1। वैल्यू तक तो आपका पहुंच जाओगे, एलसीएम करना, सिंप्लीफाई करना वो थोड़ा टफ है बस। देखो एक मिनट लिखो मत मेरे भाई, एलसीएम में ही लोचा मारते हो। एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का √3 है, तो एलसीएम होगा 2√3। क्या अभी सभी के डिनोमिनेटर में 2√3 होना चाहिए। इसके पास नीचे √3 नहीं है तो मैं नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी √3 से। इसके पास कुछ नहीं है तो 2√3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2√3 से मल्टीप्लाई। ये भाई के पास नीचे √3 है, क्या नहीं है? 2 नहीं है, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, ऐसा एलसीएम होता है। डिनोमिनेटर में भी सेम एलसीएम 2√3, जिसके पास जो नहीं है उसे मल्टीप्लाई करो। नीचे √3 है, 2 नहीं है, नीचे 2 तो ऊपर भी 2। इसके पास नीचे 2 है, √3 नहीं है, नीचे √3 तो ऊपर भी √3। इसके पास कुछ नहीं है, 2√3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2√3। दाना √3 × 1 √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 ज़ा होल डिवाइड बाय, क्योंकि डिनोमिनेटर अभी सेम हो गया। चलो यहाँ पे 2 2 ज़ा 1 × √3 प्लस 2√3 होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सपाट। अभी पुछड़ी सेम हो तो एडिशन होता है। क्या सेम होना चाहिए? पुछड़ी। इसके आगे कौन है? 1 है। 1 दिखता नहीं है हमें बट है, तो 1√3 प्लस 2√3 3√3 बराबर। नंबर में 4 √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4। अभी चेक करो यही है कि रेशनलाइज कैसे किया था हमने? डिनोमिनेटर में जो साइन हो उससे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, ऑपोजिट साइन से डिवाइड। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, 3√3 प्लस 4, इसमें भी कोई चेंज नहीं। डिनोमिनेटर में कौन सी साइन है? प्लस, तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। हमें डिनोमिनेटर को ही फोकस करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते करते न्यूमरेटर का जो होना हो वो, उससे हमें लेना देना नहीं है। वो रैशनल रहे ना रहे, जो कुछ भी हो, डिनोमिनेटर रैशनल बनना चाहिए। ऊपर बेटा दोनों सेम है सेम, तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते? और नीचे a - b a + b है,
ऊपर की फॉर्मूला होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे और डिनोमिनेटर में है a माइनस बी ए प्लस बी, तो उसका करेंगे हम ये लिख के रखना। चलो ए स्क्वायर मतलब 3√3 स्क्वायर, उतावળ नहीं करवानी, अमुक ડાપણ કરવા જાય બધું જાતે જાતે એમ નામ કરે વિધાઉટ ફોર્મ્યુલા, આપણને આ બધું આવડે છે એમ એમાં એમાં લોચા મારે, પછી 2-5 સેકન્ડ વધારે થાય પણ કેવો આવે, છાતી ઠોકીને આન્સર આવે। ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 3√3 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, नीचे आएगा 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। चलो अभी पहले स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, नंबर मल्टीप्लाई करो सी, 4 3 जा 12 2 जा 24, √3 एज इट इज, 4 स्क्वायर 16। चलो नीचे भी 3 का स्क्वायर पहले 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 27, 16 को आगे ले आओ प्लस 16 माइनस 24√3, नीचे 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 कितना होगा, करो एडिशन, 43, सब्ट्रैक्शन कितना होगा, हो गया रेशनल डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जो कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा रेशनल बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। दो एंगल का एडिशन अगर 90 होता है तो वो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें बेटा एक हमारा बनाया हुआ हेडिंग है फ्रेंड्स प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, और फ्रेंड को हम गुजराती में बोलते हैं भाईबंद। क्या बोलते हैं, ओ भाईबंद भाईबंद ओ मारो सोनानो भाईबंद जा, बस। कॉम्प्लीमेंट्री इसमें आपको याद रखना है साइन नो भाईबंद कॉस, सो याद रखो, वो वाला रिलेशन ઊંધું અરુ અલગ હતું, સાઇન નું ઊંધું કોસેક, કોસેક નું ઊંધું સાઇન, આ ભાઈબંધ અરુ અલગ છે, મિક્સ મત करना। क्या लिखेंगे, चलो साइन नो भाईबंध कॉस, कॉस नो भाईबंध साइन। अभी एक और पेयर साइन सेक कोसेक की और लास्ट में टेन कॉट की। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। क्या लिखोगे यहाँ पे, पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो आप भी इतना ही लिखोगे। जिगर जान लंगोटिया यार, ये दोस्ती हम नहीं, 10 90 minus theta equal to cot theta and
कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे चलो एक बार बोल देते हैं, एक साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। साइन नो भाईबन कॉस, कॉस नो भाईबन साइन, सेक नो भाईबन कॉसेक, कॉसेक नो भाईबन सेक, टेन नो भाईबन कॉट, कॉट नो भाईबन टेन। बराबर। ઊંધાવાળું અલગ છે એ બોલીજીએ। સાઇન નું ઊંધું કોસેક, કોસેક નું ઊંધું સાઇન, કોસ નું ઊંધું સેક, सेक नो ऊंधू कॉस। यहाँ नहीं माताजी, वो पुराना वाला। टेन नो ऊंधू कॉट, कॉट नो ऊंधू टेन। अरे भाईबंद अलग छे। चलो फिर यहाँ जाओ, एक और लिस्ट। ये आपको पता होगा, साइन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करे, कॉसेक को साइन के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या आंसर आएगा, 1। ये याद रखना है आपको। बट कहाँ से आया, तो यहाँ से। साइन इक्वल टू 1 कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1। मतलब कि दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन 1। एक और पैर थी हमारी, कॉस इक्वल टू 1 सेक, कॉस नु ऊंधू सेक बोलता था। सेक को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कॉस, अब याद नहीं दिलाते, चेंज करना। यहां से राइट साइड कैमरा 2, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। एक और क्या था, टेन इक्वल टू 1/कॉट। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1। मतलब कि रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, ये आपको याद रखना है। रहेगा। एक समझे हम फ्रेंड्स प्रॉपर्टी, किसका भाईबंद कौन है। जब हमारी रिक्वायरमेंट हो कि साइन में से अगर हमको कॉस करना है तो 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या 90 में से सब्ट्रैक्ट, तो उसका भाईबंद आ जाएगा। और फिर ये रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी, चलो एक एक स्टेप ने एकदम छास जेवा जो तो। आओ लिखना नहीं है, सिर्फ देखना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना है। क्या बनाना है, तो हम दोनों को कट कर सकते हैं और आंसर हमारा कुछ आएगा। अब ये दोनों इक्वल है नहीं, तो इसमें कोई रूल नहीं है। आप कोई भी एक को चेंज करो, ऊपर नीचे दोनों और साइन कर दो, और ऊपर नीचे दोनों कॉस कर दो, कोई भी चलेगा। मतलब एक को चेंज करना है, एक को एज इट इज। अब न्यूमरेटर को चेंज करो तो डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, अगर डिनोमिनेटर चेंज कर रहे हो तो न्यूमरेटर एज। बराबर। अभी यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर एज इट इज रखता हूँ, cos 72। अभी 90 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें तो 18 आता है। 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 18 आएगा, 72। तो मैं 18 के बदले 90 माइनस 72 नहीं लिख सकता, मतलब तो सेम ही है। 18 लिखो और 90 माइनस 72 लिखो, मतलब सेम। अभी हमने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं है, वैल्यू है। थीटा के बदले कौन है, 72। क्या है,
तो आंसर भी साइन थीटा नहीं आएगा, सॉरी कॉस थीटा नहीं आएगा, कॉस थीटा के बदले क्या आएगा 72। तो न्यूमरेटर ये चेंज हो गया, डिनोमिनेटर में हमने कुछ चेंज नहीं किया, दोनों इक्वल हो गए सपाक, तो आंसर आएगा 1। थर्ड, cos 48 माइनस, यहाँ पे डिवीजन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, हमें तो वही प्रोसेस करनी है। अगर cos को चेंज करो तो sin एज इट इज, sin को चेंज करो तो cos एज इट इज। चलो cos को हम एज इट इज रखते हैं 48, चेंज यहाँ पे करते हैं 42, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें तो 42 आएगा, तो मैं 42 के बदले 90 माइनस 48 लिख सकता हूँ, ये एज इट इज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है 48, कॉस माइनस कॉस, $48 भागा साला वो पीना है। cos 48 माइनस cos 48 कितना होगा 0। 8.3 का सेकेंड का फर्स्ट, tan 48 समझना, tan 23, tan 42, tan 68। अभी यहाँ पे आपको देखना है कौन से दो एंगल का एडिशन 90 होता है, देखना मेरे भाई, 48 के साथ मैच होता है 42, समझे, इन दोनों का एडिशन 90। 23 के साथ मैच होता है 67, 23 प्लस 67 90। तो पहले आप बाजू बाजू में लिख दो जो सेट होते हैं, मैच होते हैं, 90 एडिशन हो ऐसे दो, तो 48 के बाजू में मैं लिखता हूँ 42, और 23 के बाजू में लिखूंगा 67। अभी एक को चेंज करना है, एक को नहीं करना, इन दोनों की पैर बन गई, इन दोनों की पैर है, फर्स्ट दो में से आपको एक को चेंज करना है, आपकी इच्छा, पहले वाले 10 को करो कि सेकंड वाले को करो, यहाँ भी दोनों में से एक को चेंज करना है, एक को एज इट इज, तो हम फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड को चेंज करेंगे। 42 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48, क्या लिख सकते हैं, इसमें भी फर्स्ट मेंबर एज इट इज रखता हूं मैं 23 वाला, सेकंड को चेंज करेंगे, 67 लिखना है तो 90 माइनस 23 बराबर, ये भाई साहब एज इट इज tan 48, अभी भाईबंद tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 48, tan 23 एज इट इज 90 माइनस थीटा। अभी मैंने भाईबंद वाला जो रिलेशन लिखा उसके बाद 3 रिलेशन हमने लिखे थे, रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, देखो साइन इंटू कॉस सेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 एंड टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1 लिखा था ऐसा। बट उसके लिए पहले एंगल चेक कर लेना मेरे भाई, एंगल सेम होने चाहिए, एंगल सेम है तो टेन इंटू कॉट इक्वल टू ये 1, चलो ये वाला अंडरलाइन वाला, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, फिनिश।